कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, इस काम की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इस काम को करने से क्या हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसका क्यों पता करें, खुद से पूछें मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे। जब ये चीज़ें दिमाग में चलती, देखिए यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब ये आपके दिमाग में चलेगा तब आपके दिमाग में बेफजूल की चीज़ें चलना बंद हो जाएंगी। एक काम आप इतना वजनदार करते हैं कि जिसकी बराबरी में दूसरा कोई काम नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दे और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी दृढ़ संकल्प की। आज उसी वीडियो को देखकर एक मित्र का कमेंट आया। उन्होंने चर्चा की कि मैं इस काम को 6-50-7-5 15 मिनट की 6-50-7-5 की साधना को लगभग 15 दिन से कर रहा हूँ और 1-2 बार ज़्यादा काम की वजह से छूट गई है, बाहर आना जाना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या करूँ, इस पर चर्चा करने वाला हूँ और विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। देखिए ये एक गंभीर विषय है। काम जो हम करते हैं, संकल्प क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है जो टूटने ना पाए किसी कीमत पे। आपने तय किया है, आप करने वाले हैं इस काम को आप क्यों करने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी काम को आप सही से जब कर पाते हैं जब आपको उस काम की वैल्यू पता होती है। और उस काम की वैल्यू क्या है, वैल्यू के लिए ज़रूरी होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, इस काम की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इस काम को करने से क्या हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसका क्यों पता करें, खुद से पूछें मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ। एक बात जब आपको ये पता लगेगा कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, तब आप उस काम को प्राथमिकता दे पाएंगे। ये मनोविज्ञान का विषय है। मन, कोई काम जब हम करते हैं तो उसमें हमारी आवश्यकता होती है हमारे विचार की, दिमाग की। वर्क हम नहीं करते, हमारा विचार करता है। आपका संकल्प है, आपको उसे पूरा करना है। काम सबके पास होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राथमिकता का मतलब होता है कि जिसकी बराबरी में दूसरा कोई काम ना हो। ये काम आपको पहले तो आपकी वैल्यू बताएगा। पहले तो आपको इस काम की वैल्यू पता करना है कि इस काम की क्या वैल्यू है आपके जीवन में, आप इसे क्यों करना चाहते हैं। जब आप इसको करेंगे तब आपको ये काम सिखाएगा आपकी वैल्यू, कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या कीमत है, इस दुनिया में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए आपने इसका चुनाव किया। तो ये हुई एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण है कि हम एक काम की वजह से हमें दूसरा काम छोड़ना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, एक को खा के दूसरा जिंदा है। अगर एक सही करेंगे तो दूसरे की आहुति लग जाएगी। पर हम दोनों करना चाहते हैं, 3 है तो तीनों करना चाहते हैं। ये कैसे हो, इसी को जानने के लिए ये काम किया जाता है। काम आप करेंगे, आपका दिमाग करेगा। आपको करना क्या होता है, काम मेरे पास भी आते हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, उनके पास भी होते हैं, ढेर सारी समस्याएं आती हैं। अभी एक काम की वजह से आप से ये छूट जाता है। हो सकता है काम पैसे का हो सकता है कोई समस्या हो सकता है सफ़र वफर का हो, आना जाना, कई तरह की चीज़ें होती हैं, मानते हैं। इस काम को करने की जो कीमत है वो सर्वोपरि है। मतलब ये आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। प्राण मतलब आप जानते हैं सृष्टि में जिसकी बराबरी में हमारे लिए दूसरा कुछ नहीं होता। सबसे कीमती हमारी अपनी जान होती है।
हमें उससे भी ज़्यादा अधिक प्रिय बनाना है, इसको कीमती बनाना है इसे। अब ये बात थोड़ा सा बड़ी उलझन भरी सी लगती है जब कोई बात कही जाती है कि जैसे कोई चीज़ आपको प्राणों से अधिक प्रिय कैसे हो सकती है। हो सकती है एक्चुअली में ऐसा ही है। आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम करते हैं अगर उन्हें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ में आपने जान दांव पे लगा रखी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आप फिक्र नहीं करते हैं तो वो होती है आपकी जान। चाहे फिर वो बाइक चलाते हो, सफ़र करते हुए हो, खेत खलिहान में काम करते हुए हो, अगर गौर से देखेंगे, कुछ खाते पीते हो, चलते फिरते हुए हो, तब आप देखेंगे कि हर जगह आपने लगा रखी है अपनी जान, वो भी दांव पे। उसकी वैल्यू क्या है? ऐसा हमने क्यों किया? हम ऐसा क्यों करते हैं? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी संकल्प को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। संकल्प जीवन में आपको अपनी ताकत निखारने का अवसर देता है। ये तो आपको ही तय करना है कि आप इस काम को कैसे करेंगे। समाधान भी आपको ही खोजना है, पर ये खोजा कैसे जाता है ये मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं करता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस काम को मुझे किसी कीमत पे करना होता है। 27 साल से लगातार कर रहा हूँ। बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बीमारी होती हैं, सब कुछ चलता रहता है। जीवन है, जिंदगी है, तो सब कुछ है। इस सब के बीच में मैं इस काम को सुरक्षित कैसे करता हूँ? तो उसका एक कारण है कि मैंने इस काम को दी प्राथमिकता। समझौते वाले पुल को मैंने ख़त्म कर दिया। पीछे मुड़ना मुझे आता नहीं। मुझे इस काम को बस करना है, इतना मुझे आता है। मेरे पास केवल एक ही विचार है, केवल एक विचार, कि मुझे इस काम को किसी भी कीमत पे हर हाल में 100 में 100 सही करना है। फिर चाहे पैसे का नुकसान हो, ज़मीन का नुकसान हो, शरीर का जो भी हो ना हो, मुझे ये करना है। अब जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे जुड़ी हैं, रुपया, पैसा, काम धंधा, बच्चे, परिवार, समाज, सब कुछ आता है कि यार ये सब कुछ टूटेगा छूटेगा, कैसे करूँगा। तो फिर इसको मैनेज करना होता है। तो जानते हैं क्या होता है? फिर दिमाग में चलता है ये टाइम 6:50 7:05 6:50 आने वाला है, ये काम पड़ा है। तो फिर जो मेरी गतिविधियां हैं वो अपने आप तेज हो जाती हैं। मैं अपने सारे काम उस समय से पहले निपटाने की कोशिश करता हूँ और ये अपने आप होने लगता है। स्वाभाविक अभ्यास बन जाता है कि उस समय को सुरक्षित निकालने के लिए मैं सारी गतिविधियां 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले से सोचता हूँ। जैसे कहीं स्ट्रगल करता हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मुझे आज यहाँ चलने से पहले मुझे मालूम होता है, जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा 6:50 7:05 पर किस जगह होऊंगा, और उस जगह पहले ही से क्लियर हो जाता है कि उस जगह जाके मुझे 6:50 करनी है। किस काम के लिए जा रहा हूँ वो एक अलग है, पर इस बीच में मुझे ये काम करना है सुरक्षित तरीके से। और ये काम इसलिए करना है क्योंकि सारी व्यवस्थाओं को ये काम अपने आप व्यवस्थित करता है। तो ये क्या करता है, मेरे मस्तिष्क में लगातार कंटिन्यू विचार को जन्म देता है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो गतिविधियां अपने आप तेज हो जाती हैं और कोशिश करते 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 जब तक समय आ जाता है और सुरक्षित आराम से फिर वो हो जाता है। टाइम निकलता है जब मैं उसको निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ, करना मुझे ही होता है। क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे, जब ये चीज़ें दिमाग में चलती हैं। देखिए यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब ये आपके दिमाग में चलेगा तब आपके दिमाग में बेफजूल की चीज़ें चलना बंद हो जाएंगी। एक काम आप इतना वजनदार करते हैं कि जिसकी बराबरी में दूसरा कोई काम नहीं होता। यही सफलता का सूत्र होता है। यहीं से शुरुआत होती है जीवन की बेहतर बनाने की। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सब कुछ है यार। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और है जिसका नाम होता है अनर्गल, बेफालतू की चीज़ें जो पूरी दुनिया ने हमें दे रखी हैं। तो जब हमारे पास महत्वपूर्ण नहीं होता, आवश्यक नहीं होता, तो हमारे दिमाग में अनावश्यक बहुत चलता है। विचार को कैसे जन्म दिया जाता है, अच्छा विचार कैसे खींचा जाता है, उसका ये सूत्र है दृढ़ निश्चय। आपने किया ना कि आपको करना ही करना है। अब उस काम को करने के लिए आपको पता नहीं कितनी प्रेशराइज होगा आपके दिमाग में, कितनी सारी चीज़ें आएंगी, ये निपटूंगा कैसे करूंगा,
रास्ते में हूँ, सफ़र में हूँ, ये हो जाएगा, ये बीमार है, ये ढेर सारी समस्याएं आएंगी। अब जब खाली दिमाग होता है तो बेफजूल की चीज़ें आती हैं जिनकी हमें कभी ज़रूरत नहीं होती, जिनकी वजह से हम सही काम नहीं कर पाते। पर जब प्रेशर होता है दिमाग पे, ये प्रेशर है जो हमें खुद के ऊपर लगाना होता है, एक हाईजैक। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसान आदमी, जब में उस समय आपने देखा नहीं होगा, बैलों की खेती होती थी, हल जोता जाता था, तो बैलों को जोतने के लिए एक बांस होता था, बांस में एक कील लगी होती थी, बुंदेलखंडी में उसको कहते हैं अरई। ठीक है, तो उसको जो चलाने के लिए, जब वो ढीला चलता है, धीरे धीरे निकलता है, तो उसको अरई लगाई जाती है, कील गुच्ची जाती है लाठी से। आपके दिमाग की जो अरई है वही कील है जो लग जाएगी, जो आपको आगे सोचने के लिए मजबूर करेगी। इससे आपका दिमाग क्लियर होगा, आप चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे। साथ ही जब उस काम को आप करेंगे तो करने के बाद आप देखेंगे यार इतनी समस्याओं में मैंने कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, मैं ये कर सकता हूँ। ये एक वैल्यू है। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ये हो गया यार, मैं इतना कठिन काम कैसे कर गया, तब आपके अंदर से फिर चीज़ें और खुलेंगी कि मैं एक काम कठिन कर सकता हूँ तो दूसरा भी कठिन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, करना आपको ही है, करेंगे आप ही। मैं कर रहा हूँ, आप करेंगे तो आपको करना है, और कैसे करना है ये आपको सोचना है। मैंने आपको केवल एक ही बात बताई कि 6:50 से 7:05 15 मिनट के समय में आपको निज चिंतन करना है। ये आपको पूरी दुनिया को बदलने की ताकत दे देगा। खुद को तो आसान है, बदलना ही है। आप अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को बदलकर जमाने को बदलने की ताकत आपके पास आएगी, और वो कैसे आप देखते जाएंगे, यही समय आपको देगा। ये एक सूत्र है, प्रक्रिया है, ये एक जो आप करेंगे, बाकी सारे के काम ये प्रक्रिया आपसे स्वयं करवा लेगी। आप नहीं करेंगे, ये करवा लेगी, आपको सब कुछ करने के लिए विवश कर देगी, प्रेशराइज करेगी। ये आपकी एक अरई है। निश्चित समय एक प्रेशर होता है ना, एक कीला लगा है आपके ऊपर, ये आपको कुछ गलत नहीं करने देगा और सही के लिए बार बार प्रेरित करेगा। ये 24 घंटे आपके साथ चलेगा। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, आपके कमेंट पे मैंने दी। आपको क्या समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसे मैनेज करेंगे इसको सोचिएगा, और कोई बात समझ में ना आई हो तो पुनः कमेंट करिएगा, मैं फिर आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।